Hi, welcome or welcome back to my channel. This is from the day when I was alone. Like I had a two hour break. Yeah, I had a 2 hour break and I was like all alone because और किसी की क्लास उस टाइम पे मैच नहीं कर रही थी और मेरी अकेले की इसके बाद हिंदी का टेस्ट था और सुबह भी मैंने एक टेस्ट ही दिया था डिजिटल मार्केटिंग का। तो मैं यहाँ पे अकेले डिगिन में आ गई थी। डिगिन मेरी कॉलेज की एकदम ऑपोजिट में है, सो एकदम पास ही है, 2 मिनट का रास्ता है। तो मैं वहाँ पहुँच गई और फिर मैं वहाँ पर पढ़ाई करने लगी। सो दिस वॉज लाइक माई ऑफिशियली फर्स्ट सोलो स्टडी डेट। इससे पहले जो DLF एवेन्यू में मैंने ट्राई किया था वो बहुत ही बेकार था। मैं वहाँ पर बाथरूम में रोई भी थी। दैट इज़ सो एम्बैरसिंग टू इवन टॉक अबाउट, बट क्या यहाँ पर मैंने इस बार सही में पढ़ाई की थी और कॉफ़ी यहाँ की बहुत ही बढ़िया लगी थी मुझे। इसका कोई रीज़न है कि वो ज़्यादा फ्राई हो गया या कम हुआ? ज़्यादा फ्राई हो गया। हमारी मैनेजमेंट वाली मैम ने हमें अटेंडेंस लेके छोड़ दिया था, तो हम लोग फिर से डिगिन में ही आ गए थे और मैंने वही सेम आउटफिट पहनी थी बाय द वे जो मैंने इससे पहले वाले दिन पहनी थी। आउटफिट रिपीटर। इस दिन जल्दी क्लासेस ख़त्म हो गई थी मेरी और पर्ल दोनों की, तो हम दोनों मिलने चले गए थे। फोटो बूथ में फर्स्ट टाइम। ये सही है। तो हम दोनों पहले DLF एवेन्यू में ही जाकर मिल गए क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, इतना अच्छा दिखने में भी है, आउटलेट्स इतने सारे हैं। तो फिर हम लोग 1 बाय 1 वहाँ का ही खाना ट्राई करने वाले थे। तो आज हम लोग सोशल में खा रहे थे। इससे पहले फ़ोटो बूथ दिख गया मुझे, नहीं तो हम लोग बाद में रिग्रेट करते कि हमने फ़ोटोज़ नहीं खींची फ़ोटो बूथ में। तो हम लोग पहली बार फ़ोटो बूथ में गए थे फ़ोटोज़ खींचने, तो उसमें भी बहुत मज़ा आया। एंड ऑल्सो 200 का था वो बाय द वे। फिर सोशल में हमने मोमो पलूज़ा एक प्लेटर है वो ऑर्डर किया था। वो आने में इतना ज़्यादा टाइम लगा था कि हम लोगों ने ये दुनिया भर की बातें कर ली इस टाइम लैप्स में। इतनी ज़्यादा बातें कर ली, इतनी टी शेयर कर ली क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम लग गया हमारा खाना आने में। उस वजह से हमारा बहुत टाइम वेस्ट भी हुआ था बाय द वे। बट वो था बहुत टेस्टी वो मोमो का प्लेटर। मतलब सबसे बढ़िया अलग अलग टाइप के मोमोज खा लिए हमने। देन यू ऑल मस्ट नो अबाउट डोकी डोकी। आजकल रील्स पे भी बहुत वायरल गया है। इसमें बहुत क्यूट से डिज़र्ट्स मिलते हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ का मैंगो चीज़ केक ट्राई करा। उस पर हमें टॉम एंड जेरी वाले खिलौने नहीं दिए। वेल सैड, बट एनीवेज ये टेस्टी था बहुत। और हमने जो ड्रिंक्स ली थी टॉफिनट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, और एक और था वाइट चॉकलेट। तो दोनों ही बहुत बढ़िया ड्रिंक्स थी। और फिर हम लोग वापस घर आ गए अलग अलग होके, बट मज़ा बहुत आया। दोनों मॉल्स बहुत घूमे थे हम लोग। देन अगेन दिस वॉज अ संडे। हर संडे की एक ही बात है, आई वेंट आउट विथ माई फैमिली फॉर लंच एंड सम शॉपिंग। सो DLF में ही गए थे दोबारा। DLF सुनने को बहुत मिलता है मेरे व्लॉग्स में, और खाना बढ़िया था यहाँ का बहुत। मतलब 10 on 10 दूंगी मैं तो। बाय द वे दिस इज PF चैंग्स एंड यहाँ पर खाने के बाद फॉर्चून कुकी देते हैं। तो फिर एक बार ना ट्राई कर लो, फॉर्चून कुकी खाने को मिलेगा, उसमें अपना फॉर्चून देखने को मिलेगा। I was studying and मुझे याद आया कि मैंने ये दिखाया ही नहीं है। Well, yesterday I went out and I got this from book shop, The Palace of Illusions by Chitra Banerjee and Diva Karuni. So ये बुक मतलब बहुत ही फेमस है एंड आई हैव हर्ड अबाउट दिस बुक। इट इज़ मतलब मैंने अभी तक पढ़ना ढंग से शुरू नहीं किया है, थोड़ा सा ही पढ़ा है। यहाँ पर मेरा बुक मार्क लगा हुआ है।
बट या मैं इसको रीड कर लूँगी, ऑल्दो एंड सेम्स है उसके लिए भी मेरी तैयारी नहीं है, अभी बस वो पढ़ने ही बैठी थी। तो दिस बुक जितना मैंने सुना है इज़ अबाउट लाइक महाभारत री रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पांचाली द्रौपदी। सो नाउ 16 ईयर्स हो गया, दिस इज़ 15th एनिवर्सरी एडिशन, बट एक्चुअली 16 ईयर्स हो चुके हैं। इसकी तो मूवी भी बनने वाली है। सो अब जाके मैं ये पढ़ने वाली हूँ बिकॉज आई हैव एन इंटरेस्ट। टू बी ऑनेस्ट, अभी जो नेटफ्लिक्स पे कुरुक्षेत्र आई थी वो भी मैंने ऑलमोस्ट देख ली है। लास्ट के 3 एपिसोड्स बचे हुए हैं बस। मैंने 2013 वाला पूरा सीरियल देख लिया था थोड़े टाइम पहले, और बस वही, ये मुझे मज़ा आता है, इंटरेस्ट है, तो पढ़ के देखेंगे अब ये बुक कैसी है। फोटो सेशन देखो फिट चेक, फोटो भी खींच लेते हैं। डेडिकेशन, देख लीजिए कितना कुछ करना पड़ता है। और एक और जन तैयार होते हुए, और जिनका मेन ब्लॉग है उनको तो देख लीजिए आप। ये मैंने ये आज स्पेशली पहना है क्योंकि मुझे विजन बोर्ड वाली फ़ोटो खींचनी थी। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट। Alright, I have something funny to tell you. This chips का पैकेट, just guess the price, कितने का हो सकता है ये? हेल्दी के नाम पे they are selling कि बेक्ड है, फ्राइड नहीं है, एट्सेट्रा। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना हो सकता है? ये मॉडर्न बाज़ार से लिया था मैंने, और ये धोखा हो गया है। 450 का था ये, जो कि क्लियर नहीं था पीछे जहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है कि ये 450 के चिप्स है। तो ये गलती मैंने कर दी, और कोई मत करना। ये चिप्स याद रखो 450 के हैं, सोच समझ कर लेना, मत ही लेना, मैं तो कहती हूँ। But I also got this exciting thing from there. We have carbonara flavor ramen plus tteokbokki. So anyways, Korean rice cake with ramen, देख लो। इसका मैं टेस्ट करूँगी। आई डोंट नो अभी कैसा है, ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ मैं। एंड ऑल्सो DU के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं और उसके लिए भी मुझे पढ़ना पड़ेगा। टैली भी है प्रैक्टिकल में, और आज लास्ट वर्किंग डे था, बट इसके बाद एक दिन जाकर एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल कर उस पर स्टैम्प करवाना पड़ेगा एडमिन ऑफिस में। सो एक और बार जाना पड़ेगा कॉलेज। क्यों? अब मुझे सीधे, एक तो DU वाले विंटर ब्रेक भी नहीं देते हैं। 31 को हिंदी का पेपर है, उसके बाद 2 जन से वो सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, बट मैं नहीं जाने वाली। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ एग्ज़ाम्स, ऑल एग्ज़ाम स्टफ। पढ़ाई कर भी रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, या कोई जुगाड़ लगा रही हूँ। ऑब्वियसली जुगाड़ का मतलब है लास्ट मिनट पढ़ाई एंड नॉट चीटिंग, बिकॉज मैं मेन पेपर में चीटिंग करने का गुर्दा नहीं है मेरे में। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय, सब्सक्राइब प्लीज़।